हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा मीना ब्लॉग्स में। मैं अपने ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आज बना रही हूं मैं गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा तो अच्छा लगता ही, सभी को अच्छा लगता है। तो मैं छत पर ही ले आई थी इनको किसने के लिए। धूप में बैठ के बढ़िया आराम से यहाँ पर किस लूँगी। और किसने के बाद फिर मैं नीचे ले गई थी, क्योंकि बनाना तो नीचे ही था। किसने के बाद मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह रह गई हो और जो कचरा वगैरह हो, कुछ वैसे तो मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन और भी जो कुछ हो वो निकल जाए। तो यहाँ मैं धो लेती हूँ अच्छे से और इसका पानी निकाल देती हूँ अच्छे से। और मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी, उसमें घी भी गर्म करने रख दिया स्लो गैस पे। तब तक मैं इसको अच्छे से नितार लेती हूँ, निचोड़ लेती हूँ मतलब हाथ। तो यहाँ मैंने पूरी गाजर अच्छे से नितार ली है हाथों से। और अब जो नीचे बच जाती है वो नहीं निकल पाती हाथ की सहायता से, तो मैं छल्ली से इसको पानी पूरा नितार दूँगी। जो थोड़ी बहुत बची होगी वो ऊपर छल्ली में रह जाएगी। तो यहाँ मैं छल्ली से पानी बाहर निकाल लिया हूँ। और ये इतनी और रह गई थी उसमें, तो वो भी अच्छे से तो मैंने यहाँ साफ़ कर ली है अच्छे से। देखो कितनी अच्छी खिली खिली लग रही है एकदम। और मैंने इतनी ताकत से पूरा पानी निचाया है इसका कि बिल्कुल पानी नहीं रहा। और जो घी गर्म हो रहा था मैं उसमें डाल दूँगी, पूरी थोड़ी 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 करके डाल दूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से चलाऊँगी थोड़ी देर के लिए, और जैसे कि घी मिल जाए पूरे में अच्छे से। और इसके बाद थोड़ी देर ढक के रख दूँगी ताकि सॉफ्ट हो। तो मैंने थोड़ी देर के लिए हलवा ढक के रख दिया था। तो देखो गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया। मैं फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी स्लो गैस पर। तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो हलवा बनने में रखी आई हूँ और अब मैं यहाँ कर लेती हूँ कंघी, क्योंकि मेरे टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा बाहर। तो मैं अंदर नहीं करती हूँ, बाहर ही करती हूँ कंघी। पिछले 2-3 महीने से मेरे इतने बाल टूट रहे हैं, इतने। पहले थोड़े थोड़े टूटते थे, लेकिन अब तो इतने ज़्यादा टूटते हैं कि मैं अंदर तो कमरे में कंघी कर ही नहीं सकती। नहीं तो पूरे फर्श पे या हर जगह खाना वाना बनाती हूँ तो 1-2 बाल निकल ही आते हैं। तो मैं सुबह भी कंघी नहीं करती हूँ। मैं सब काम से फ्री होके आराम से आंगन में बैठ के करती हूँ या छत पे बैठ के करती हूँ, ताकि बाल अंदर इधर किचन में ना हो और खाने माने में ना आए। और पूरे फर्श पे बाल बिखरे पड़े रहते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। झाड़ू में भी फंसते हैं बार बार, इसलिए मैं बाहर ही करती हूँ और एक ही टाइम करती हूँ 2-3 बजे के आसपास। हलवा भी मेरा बन रहा है और कंघी भी मेरी हो चुकी है। मांग भरूँगी जाकर। और अभी मैं सब काम से फ्री हूँ। अब तो शाम को सिर्फ खाना ही बनाना है, वो भी सब्जी बनी रखी है, सिर्फ रोटी बनाना है। अभी इसकी पुताई बाकी रह गई है, ये वाला पुतवाना है, क्योंकि इसमें पूरे में धान भरी थी, अभी बेच के आए हैं धान। तो अब इसकी पुताई होगी। बाकी के इधर की हो गई है पुताई, अंदर की भी हो गई, बाहर की भी हो गई है। और टीन सेट भी हो गया हमारा। पूरे आंगन में टीन सेट हो गया। इस वजह से धूप नहीं आती है, सारे दिन छाँव रहती, बस शाम के टाइम आती 4:30 बजे के बाद थोड़ी सी देर के आधे घंटे के लिए धूप बस। और वो भी थोड़ा ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना टीन सेट, इसलिए जाती है, नहीं आती है। अब इसकी और पुताई हो जाए फिर फ्री। और अभी कुछ पिलाई वगैरह और सामान आ गया है, जो टीवी रखने वाला स्टैंड बनता है ना, वो डिज़ाइनर वो बनेगा। पिलाई आ गई है और बोरी में सामान। पौधे भी देखो मेरे, इस वाले पौधे में ये निकल ही आई है कली। नई पत्तियाँ आ गई हैं इसमें, कली नहीं सॉरी, पत्तियाँ इसमें भी निकलती आ रही धीरे धीरे ये वाली पत्तियाँ। तो अभी टीवी ऐसे टेबल पर रखी है, तो ये पूरी दीवार में यहाँ पर वो खिड़की से लेकर और यहाँ तक
पूरा फ्रेम बनेगा टीवी वाला, और टीवी भी बड़ी आएगी, अभी तो छोटी है। बड़ी टीवी के हिसाब से पूरा फ्रेम बनेगा, उसके लिए प्लाई आई है, तो इस कमरे में बनेगा वो। अब हलवे के हाल देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अब लगभग बनने वाला है हलवा। गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। और दूध डालने के बाद थोड़ी देर और उबालूँगी इसको, ताकि दूध पूरा सोख ले गाजर अच्छे से, पूरा दूध इसमें मिल जाएगा। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें क्या कहते हैं, मावा डालूँगी इसमें। फिर मावा डालने के बाद थोड़ी देर और रखूँगी गैस पे, और सबसे आखिर में फिर मैं शक्कर डालूँगी, जब बिल्कुल मुझे बंद करना होगा कि हाँ अब बन गया है। इसके बाद फिर मैं शक्कर डालती हूँ, पहले नहीं डालती, क्योंकि फिर शक्कर डाल देते हैं पानी निकलने से बंद नहीं होता, तो शक्कर बाद में डाल लूँगी। तो हलवे में दूध डाल दिया। अब चलते हैं ऊपर, कान्हा जी को उठाते हैं, क्योंकि 5 बज गए हैं और पर्दा भी लगा हुआ है। और बिल्ली के कारण मैं ये लगा देती हूँ, तो बिल्ली तो अब मैं कपड़े उतार लेती हूँ और घड़ी कर लेती हूँ। मैं छत पर ही उतार कर वहीं घड़ी कर लेती हूँ, धूप में बैठ भी जाती हूँ। और नीचे अगर ले आओ बिना घड़ी करे, तो फिर वो पूरे टाइम ऐसे फैले पड़े रहते हैं, किसी ना किसी काम में लग जाते हैं, तो फिर नहीं कर पाते हैं उनको। तो मैं जहाँ तक होता है मैं ऊपर छत पर ही कर लाती हूँ घड़ी, ताकि नीचे आके सिर्फ मुझे जमा ना रहे। वो नीचे ले आती हूँ ना कभी बिना ऊपर से घड़ी करे, तो नीचे फिर वो दो दो दिन तक पड़े ही रहते हैं। फिर वो डलिया में भर के ऐसे ही रख देती हूँ, और फिर जब टाइम मिलता है तो फिर मैं, जब वो डलिया फुल भरा जाती है, तो फिर सोचती हूँ कहाँ अब मैं कर लेती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं छत पर ही घड़ी करके लाऊं, ताकि नीचे आके मुझे सिर्फ जमाना पड़े। तो ये तो कल सुखो के डाल के गई थी मैं कपड़े, वो उनकी घड़ी करी है मैंने। कुछ आज भी धोए थे, अब वो तो रोज़ ही धोना होता है, सर्दियों में तो ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं इतने ही। फिर मैं हफ्ते में एक बार वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, उसमें हो जाते हैं। और रोज़ धुलते हैं वो, तो रोज़ धुलते ही हैं। तो देखती हूँ मैं, अगर सूख गए होंगे तो उनकी भी घड़ी करके ले जाती हूँ नीचे। और इनके जूते वगैरह भी धोए थे, डोगू के भी धोए थे, स्कूल के जूते, वो तो मैं सुबह ही ले गई थी, उसे स्कूल जाना था तो। और ये इनके भी मैंने धोए थे, बहुत गंदे हो रहे थे। खेत पे जाते हैं वो जूते ही पहन के जाते हैं, वो कहते हैं सर्दी लगती है। तो 2 जोड़ हैं, उन पे एक जोड़ी ही मैंने धो के डाल दिए थे, और सूख भी गए हैं ये। अभी यहीं रख जाती हूँ इनको, और कपड़े देख लेती हूँ सूख गए हैं कि नहीं सूखे हैं।
वैसे सूख गए होंगे आज तो। जो साड़ी थी बहुत पतली थी तो वो तो सूखी गई होगी। तो अब मैं फटाफट से छत का काम ख़त्म करके फिर नीचे जाती हूँ, फिर नीचे का काम करूँगी, फिर दिया विया लगाऊँगी। सारा दिन हो जाता है, पूरे दिन बस काम काम। इतने छोटे छोटे दिन होते हैं ना सर्दियों के, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। कि सुबह उठती हूँ मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ, तब से डुगू आ जाती है। 3:30 बजे आने लगी अब तो, पहले 3 बजे आ जाती थी, अब 3:30 बजे आती है। तो वो ही आ जाती है लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं होता। फिर थोड़ी देर में छत पे बैठती हूँ, 1-1.5 घंटे लेट जाती हूँ। और फिर वही शाम का काम, भगवान जी को उठाना, फिर उनकी मियाँ की तैयारी करना, छत पे कपड़े डले हों वो छत के कपड़े उठाना, और कुछ सामान डला हो वो उठा के रखना। और मैं प्रॉपर साफ़ सफाई ज़्यादा रखती हूँ छत पर। झाड़ू में लगाती रहती हूँ, सुबह नहीं लगाती तो शाम को लगा देती हूँ, शाम को नहीं लगा पाती तो सुबह लगा देती हूँ। तो अभी मैंने 2-3 दिन से खैर नहीं लगाया, मैं विदिशा गई थी तो अब बहुत सारी धूल धूल सी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ लगा दूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है नीचे जाने में, तो मैं तब तक लगा के इसके बाद जाऊँगी। तो झाड़ू मेरा लग चुका है और मैंने पूरी छत में नहीं लगाया, जो आगे आगे का पोर्शन था सिर्फ उसमें ही लगाया। अब कल लगाऊंगी बाकी पूरे छत में। तो अब कपड़े की बाल्टी उठा के और चलते हैं नीचे, देखते हैं हलवा बन चुका है कि नहीं बना है। दूध डाल कर आई थी उसमें और स्लो गैस पे रख दिया था। तो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। और शाम के खाने की भी अब तैयारी करनी है। और गाजर का हलवा बनाने में सच में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं कब की लगी हुई हूँ, 2:30 बजे मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, सुबह का खाना वाना बना के फ्री हो गई थी, तब की लगी हूँ ऊपर छत पे। 1-1.5 घंटा तो उन किसने में लग गया, और अब 1-2 घंटे से ऊपर हो गए हैं इसको बनने में। और अच्छे से चुर जाता है तभी वो अच्छा लगता है। कुकर मुकर में मैं नहीं बनाती, कुकर में 1-2 बार बनाया है तो वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कढ़ाई में अच्छे से वो चुर जाता है, वो ही खाने में मज़ा आता है। कुकर वाला मुझे अच्छा नहीं लगा। हलवे में अभी दूध रह गया है, अभी अच्छे से मिला नहीं है उसमें, तो तब तक और रख दिया है मैंने गैस पर। और तब तक मैं काट लेती हूँ किराना हलवा में डालने के लिए, ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। थोड़े ही बचे हैं, अब ज़्यादा हैवी नहीं है। अब लड्डू बनाएंगे मेथी के, तो फिर मंगवाऊंगी। और हलवा ऑलमोस्ट बन गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ मावा, जो मैंने सुबह ही गरम कर लिया था, 2-3 दिन का रखने को पता। और हलवा भी रेडी हो गया है लगभग। फ्रीज में रखा था तो एकदम ठंडा है। पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब
मशीन चलाई नहीं 2-3 दिन से। कल सिल दूंगी कल। अब हो गया भगवानों का दिया बत्ती का टाइम, तो अब मैं दिया रख देती हूँ। फिर दिया रखने के बाद फिर नीचे जाके खाना बनाऊँगी। इसके बाद फिर मैं आरती करती हूँ। मैं आरती करती हूँ 7 बजे और दिन शाम हो जाती है अब 5:30-6 बजे। 6 बजे मैं दिया रख देती हूँ, 7 बजे फिर मैं बाद में आरती करती हूँ भगवानों की। पहले मंदिर में कान्हा जी नहीं थे क्योंकि विदिशा में ही थे, हम लेकर नहीं आए थे। क्योंकि मैंने सोचा था पूरी व्यवस्थाएं हो जाएं, मंदिर बन जाए अच्छे से और हम भी थोड़े से व्यवस्थित हो जाएं, इसके बाद ही लेकर आएंगे। क्योंकि कहते हैं कान्हा जी एक बच्चे की तरह होते हैं और बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी होती है हमें। भगवान तो वो हैं ही, लेकिन एक बच्चे के रूप में हैं, तो हमें बार बार भोग लगाना समय समय पर और अच्छे से उनकी देख रेख करना। तो थोड़े से हम भी फ्री रहें या थोड़े से हम भी ऐसे व्यवस्थित रहें कि हम समय समय से उनके काम कर सकें, तो इसलिए मैं पहले नहीं लाई थी। फिर अभी जब हम विदिशा गए थे तब लेकर आए हैं और अब इतना अच्छा लगता है पूजा करना। और पहले भी अच्छा लगता था लेकिन अब और अच्छा लगता है। एक उनका ध्यान रखना, उनके हमें मैं तो जब सुबह पूजा करती हूँ भगवानों के नहलाने के बाद, इसके बाद उन्हें माखन मिश्री या किशमिश इसका भोग लगा देती हूँ। फिर खाना जब बनाती हूँ तो रोटी और शक्कर दूध इसका भोग लगा देती हूँ और शाम को भी मैं दूध का ही भोग लगाती हूँ। तो मैं तो इस तरह से पूजा करती हूँ कान्हा जी की। और आप सब कैसे करते हैं वो भी मुझे बताना, और मैं कोई गलती करती हूँ तो वो भी बताना कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हलवा बन के हो गया मेरा रेडी, ये देखो। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल के मिला दिए, वीडियो नहीं ले पाई थी पर मैंने डाल के मिला दिए पूरे, और बन गया है हलवा आप खाने के लिए तैयार। वो इतना गर्म है कि पूरा धुआं कैमरे में आ रहा है। कैसा लग रहा है हलवा? बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम यम्मी यम्मी, एकदम। शक्कर ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुझे अच्छा लगा? हाँ। मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता था, इसलिए तो चलो भैया, डुग्गू को तो आ गए पसंद हलवा। अब ये और अजाएं वो खा लें, भगवान जी को भोग भी लगा दूंगी। निकाल के रख लिया मैंने अलग से, भगवान ये अलग रख दिया मैंने निकाल के। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मन था बनाने का। कोई चीज़ खाने का मन हो और वो फिर मिल जाए तुरंत तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन टाइम बहुत लग गया बनाने में उसको, कब से लगी हूँ, 3 बजे से लगी हूँ। अब 6 बज गए, अब बना है 6 नहीं 6:30 या 7 बज गए होंगे। और अब मैं सेक लेती हूँ रोटी फटाफट से। आटा मेरा लगाया रखा है सुबह से, कोई ने खाया ही नहीं खाना। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँगी, जैसे भी टाइम एडजस्ट करना पड़े करूँगी, क्योंकि अब दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिल पाता, तो सारा दिन काम में ही निकल जाता। आज थोड़ा सा ऐसा लगा कि बड़ा दिन हुआ है, नहीं तो हर दिन ऐसे कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं, छोटा सा ही ब्लॉग है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, धन्यवाद।